देश के विकास के लिस्ट में सर्वप्रथम रेलवे है, दूसरा है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तीसरा है IT सेक्टर, चौथा में बहुत सारे मिसलेनियस है। मैं आज विकास की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडियन रेलवे विगत कई वर्षों में 1-2 दशक में बहुत ज्यादा विकास किया है। विकास में आता है छोटी लाइन से बड़ी लाइन का कन्वर्शन, पुराने स्टेशन के नए बिल्डिंग्स, पुराने स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए उसके जो पुराने भवन हैं, उसके जो पुराने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसका विकास और ट्रेन की आवाजाही, ट्रेन की विशेष सुविधाएं या फिर नई ट्रेनों का लागू करना। तो आज मैं आपको एक इसी सिलसिले में, इसी सीरीज में मैं एक छोटे से स्टेशन का दिखाऊंगा। स्टेशन पहले छोटी लाइन था, फिर बाद में जब रेलवे ने जितने भी छोटी लाइन की ट्रैक्स थे उनको कन्वर्ट करके बड़ी लाइन बना दिया और बड़ी लाइन बनने के कारण प्लेटफॉर्म की ऊंचाई को बढ़ानी पड़ी। और साथ ही साथ जब रेलवे ने सोचा कि जब सब कुछ बदल ही रहा है तो क्यों नहीं हम स्टेशन के पुराने भवनों को भी बदल दें। इसी एपिसोड में, इसी सीरीज में मैं दिखाऊंगा एक पुराने बिल्डिंग जो एक बहुत ही आप यूं कह सकते हैं कि म्यूजियम में रखने वाली भवन, चूंकि भवनें म्यूजियम में नहीं आती, संग्रहालय में नहीं आती, उन्हें बाहर ही जो है मॉन्यूमेंट के तौर पर विस्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको उस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, काया पलट जो हुआ है और उसके जो पुराने भवन थे उसके कैंपस में, रेलवे स्टेशन के कैंपस में जो रेलवे क्वार्टर्स होते थे उनके बारे में दिखाऊंगा कि रेलवे क्वार्टर्स कैसे थे और अब कैसे हैं। मैं एक बात यहां बताता चलूं कि रेलवे और रेलवे क्वार्टर्स का एक बड़ा ही अलग ही क्या बोलूं मैं, आकर्षण होता है, क्योंकि मैं रेलवे और रेलवे क्वार्टर्स से जुड़ा रहने का संजोग रखता हूं। मैंने बहुत जगह रेलवे क्वार्टर्स को देखा है, विजिट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच माने में पूछिए तो मुझे रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन का परिसर बहुत आकर्षित करता है। मेरी इच्छा थी या है कि मैं रेलवे लाइन के किनारे एक छोटा सा प्लॉट लेके घर बनवाऊं, ताकि जब उम्र एक आए, जब मैं ज्यादा बाहर न निकल सकूं तो अपने घर के बालकनी में बैठ करके मेरे पड़ोस के लाइन से जाते हुए ट्रेनों को आता जाता देखता रहूं। क्योंकि रेलवे गाड़ी की छुक 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 वो जमाना, अब तो कुछ और ही स्पीड है, कुछ और ही साउंड है। अब तो इलेक्ट्रिकल इंजन हो गया है, डीजल हो गया है। पहले भाप का इंजन होता था तो छिछिकाली 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 लोग बोलते थे क्या कि कलकत्ते की काली वाली माँ को याद करता है ट्रेन। तो ये सब कहानियां हम बचपन में सुनते थे और इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि मेरे दर्शकों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं। जैसा मुझे कमेंट मिल रहा है, मुझे फोन करके लोग बतलाते हैं, तो कुछ आपस की बात, मन की बात, हर बातें जो है टेक्नोलॉजी की नहीं होती है, कुछ बातें सेंटिमेंट्स की भी होती है, भावनाओं की होती है, यादों की होती हैं। तो मैं आपको एक रिक्रिएट करूंगा सीन। देखिएगा कि वो छोटा स्टेशन, जब हम बचपन में अपने स्टेशन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, बगहा, नरकटियागंज, समस्तीपुर, पटना, हाजीपुर जब जाते थे तब का कुछ ऐसे स्टेशन थे। वो स्टेशन अभी भी हैं लेकिन उनका विकास हो गया है। जैसे मैं बतला रहा हूं, भवन का विकास हो गया है, पुराने भवन को बदल के नया कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं। प्रथम मैं बतला दूं कि किसी भी पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर इतने बड़े बड़े पीपल के पेड़ या बट वृक्ष का होना निश्चित होता था, क्योंकि उन दिनों में अधिकारियों का मानना था कि पीपल का पेड़ या कोई छायादार पेड़ स्टेशन के बाहर या प्लेटफॉर्म पर होने से यात्रियों को सुविधा होती है गर्मी के दिनों में।
तो ये पेड़ जो है अब एक इतिहास बन चुका है, जब तक इसका जीवन है चलेगा। यहाँ पर भक्तगणों ने, चूंकि ये पीपल का पेड़ है, तो यहाँ पर बजरंगबली में विश्वास करने वाले लोग बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना की और यहाँ शनिवार के दिन पूजा होता है। जय बजरंगबली। मैं भी आपको नमन करता हूँ। इसके बाद मैं आपको स्टेशन का बिल्डिंग दिखाऊंगा। स्टेशन का नाम तो नहीं बतलाऊंगा मैं, समटाइम्स हो सकता है कि रेलवे को कुछ ऑब्जेक्शन हो, तो एक जस्ट इमेजिन कीजिए, ये पुराना रेलवे स्टेशन लखनऊ सीतापुर लाइन पर, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का डिवीज़न है ये पुराना भवन था जब छोटी लाइन थी और सिंगल लाइन थी। अभी हम धीरे धीरे चलेंगे आगे। देखिएगा, इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एक ज़माने में जब हुआ होगा तो कितनी ईमानदारी थी ठेकेदार में। अभी भी इसके ईंट देखिए कितने सुंदर हैं। कम से कम रोज़ इस पे 1000 लोग आते जाते होंगे, फिर भी ईंट का जो रख रखाव है, अब तो खैर अबेंडन हो गया है, लेकिन अभी भी बिल्डिंग जो है, इमारत बतला रही है कि ठेकेदार जो है ईमानदार था। कुछ यूं बनावट होता था रेलवे का। छत बड़ी ऊंची होती थी, क्योंकि इसका कारण था कि यात्रियों को जो है सफोकेशन न हो, और चूंकि ये सार्वजनिक स्थल है तो छत नीचे रखने से भीड़ के कारण जो सफोकेशन होता है वो न हो। और ये पुराना विंडो, इस विंडो पे मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अपने बचपन में टिकट लेते थे जब गाड़ी आने वाली होती थी या गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी होती थी। तो अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंट्रो में हूँ मैं अभी। ये रेलवे का सारा कुछ जो भी होता था, रेलवे लाइन के जो बचे हुए अवशेष होते थे, उसका रीयूज करके रेलवे जो है बहुत कुछ अपने लिए साधन बना लेता था। ये देखिए गैलरी है, इसको देख करके मुझे पुराने सिनेमा हॉल की भी याद आ रही है और रेलवे स्टेशन की भी याद आ रही है। अब तो खैर नए प्लेटफॉर्म पे जो है सब कुछ मॉडर्न हो गया है, वहाँ स्टील की रेलिंग लग गई है। ये गेट देखिए, ये गेट आज के ज़माने में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया संग्रहालय, म्यूजियम, क्योंकि ये सब जो है ना टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है उन दिनों की, जो अब ऐसा डिजाइन नहीं रहा और ऐसा लोहा भी नहीं रहा, न बनाने वाला रहा। ये देखिए परित्यक्त है ये भवन। जब ये छोटी लाइन थी तब मैं देखा था इसे, क्योंकि तब मैं नया नया आया था इस जगह पर। तो ये पुराने भवन, इस पे शेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती थी, सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें। ये प्लेटफॉर्म पुराना था, नीचे था, अब थोड़ा ऊंचा हो गया है। और इस भवन से सटा हुआ, जैसे कि आप देखते होंगे कि प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान का होना तो निश्चित है, तो उसी सिलसिले का है ये। मुझे लगता है कि ये टी स्टॉल, जो पुराने मित्र हैं, जो मेरे उम्र के, जो अभी मेरे दर्शक हैं, जिन्होंने इन स्टेशनों को देखा है अपने क्षेत्र में, उन्हें आज ये वीडियो देख करके बड़ी खुशी हो रही होगी। देखिए ये टी स्टॉल, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर कैसे गर्मा गर्म चाय, समोसे, पकौड़े और बीड़ी सिगरेट का जो भी बिक्री होता था, खरीदार होते थे पैसेंजर ही। और ये सामने पुराने पेड़, रेलवे जो है पुराने पेड़ों के संरक्षण में 1 नंबर पर है। प्लेटफॉर्म बन रहा होगा, लेकिन पेड़ अगर हो तो वहाँ पर ऐसा व्यवस्था कर देता है रेलवे कि पेड़ को नुकसान नहीं करना है। ये पुराना शौचालय देखिए, ये सब बिल्डिंग देख करके समझ ले कि नॉस्टैल्जिया जो होता है ना, वो बात है। मेरे पुराने दर्शक मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने उन्हें आज बहुत दिनों के बाद एक नई चीज दिखाई, एक नया धरोहर दिखाया। ये देखिए ये सामने, ये सब जो है एक ब्यूटी है रेलवे का। वो सामने एक छोटा सा बिल्डिंग दिखाई देगा जो सिग्नल केबिन हुआ करता था। थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बड़ा ना हो। तो कोई बात नहीं, देखते रहिए, क्योंकि मेरा वीडियो जो है
धरती से जुड़ा हुआ होता है। मैं कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो चीज़ें जो हम भूल रहे हैं या नए जनरेशन को नहीं पता है, तो उसे एक इतिहास की तरह मैं दोहरा रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ अच्छा करूँ। ये देखिए, ये भवन, रेलवे के बिल्डिंग को हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए। इसकी इमारत देखिए, इसका कंगार देखिए, वहाँ पर जो है थोड़ा बॉर्डर जो लगा हुआ है, उन दिनों का डिजाइन है ये भी प्रत्यक्ष है, परित्यक्त। सामने रेलवे फाटक है। अब मैं वापस चल रहा हूँ। प्लेटफॉर्म की हाइट जो है बड़ी लाइन होने के कारण ऊंचा हुआ है, क्योंकि उसकी जो सीढ़ियां हैं, बड़ी लाइन के डब्बे, उसकी हाइट ज़्यादा होती है छोटी लाइन की ट्रेन के अपेक्षा। तो प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने का एक ये भी कारण है। सामने देखिए, इस स्टेशन की खूबसूरती है। ये बंदर, पूरी एक फैमिली है, पति पत्नी और 2 बच्चे। जब मैं शूट कर रहा हूँ तो भाग जाते हैं, नहीं तो एक सामने यहाँ मोटरसाइकिल है, इसमें से निकाल के कुछ खा रहा था सब। देखिए, आहा, ये मानव का आदि रूप, आदि मानव। मैं अभी आपको एक दृश्य रिक्रिएट करूंगा कि कैसे इतने छोटे छोटे स्टेशन पर पैसेंजर्स आते थे जब टिकट के लिए। क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि छोटा स्टेशन होने के कारण इस स्टेशन पे एक ही स्टाफ होते थे, स्टेशन मास्टर हो कम बुकिंग क्लर्क हो। तो स्टेशन मास्टर साहब जब सिग्नल दे देते थे गाड़ी आने का, तो तुरंत आ जाते थे विंडो पे टिकट काटने के लिए। तो मैं एक सीन रिक्रिएट करूंगा। और ये भी बता दूं कि गांव का स्टेशन होने के कारण स्टेशन के स्टाफ, स्टेशन मास्टर या पैटमैन या फिर और भी कोई खलासी था, उसके साथ जो है दोस्ती हो जाती थी। तो कैसे कोई जान पहचान वाला होता था तो कैसे बात करता था, एक दृश्य देखिएगा। तारीफ चाहूंगा मैं, अगर अच्छा लगे। प्रणाम सर। सर एक टिकट दीजिएगा जी, मुजफ्फरपुर के लिए। हाँ, एक हाफ भी दीजिएगा, बच्चा है साथ में। तो अब सर कितना पैसा हुआ? 5 रुपया। अच्छा सर, 10 रुपया है, खुदरा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दृश्य, का सर, क्या हाल चाल है? आजकल रोज ड्यूटी पर रहते हैं का? कभी ऑफ नहीं मिलता है? अच्छा, और राम शरण आया था। हाँ, कह रहा था कि सर आए हुए हैं पोस्टिंग पर। तो बड़ी खुशी हुई कि आप समस्तीपुर में थे ना? हाँ, हम जानते थे। ठीक है। ये बातचीत थी जब कोई स्टेशन मास्टर या स्टाफ जान पहचान का निकलता था, तब का एक बड़ा ही लगाव होता था। आज के ज़माने में बड़े बड़े स्टेशनों पे जैसे कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन छोटे स्टेशन पे हॉल्ट या जहाँ कम स्टाफ होते थे, अच्छा लगता था। एक रिश्तेदारी हो जाती थी, क्योंकि गांव के स्टेशन होता था। कभी इच्छा हुई तो ट्रेन को रोक दिए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हॉल्ट कर दिया, अगर कोई घर का लोग आने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है प्यार मोहब्बत के साथ जोड़ा रहता था, आवागमन, यात्रा। अब मैं दिखाऊंगा आपको रेलवे क्वार्टर्स की खूबसूरती, उसके भवन, और कैसे रैंक के हिसाब से, ओहदे के हिसाब से मकान होता था, क्वार्टर्स होता था। उसमें 2 रूम सेट का होता था, 1 रूम का भी होता था, जो जैसा था। जैसे स्टेशन मास्टर हुआ, लाइनमैन हुआ, तो अपने अपने कैटेगरी में जो है क्वार्टर्स मिलते थे। तो अभी मैं आपको क्वार्टर दिखाऊंगा। रेलवे यार्ड या रेलवे परिसर का एक खूबसूरती और भी, क्योंकि रेलवे के पास बहुत ज़मीन है। हर जगह मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्टेशन नहीं होता है। स्टेशन जो गांव के होते हैं, वो रेलवे लाइन के किनारे रेलवे का बहुत सारा ज़मीन होता है। उस पर पेड़ होते हैं, फलदार पेड़ होते हैं, सेखुआ का पेड़ होता है, देवदार का तो नहीं, सॉरी, इक्विलिप्टस का, सफ़ेदे का पेड़ होता है।
सड़कें जो हैं टूटी फूटी होती हैं, क्योंकि लाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कॉलोनी के रोड पे नहीं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी होता है एक बड़ा सलीके के साथ में, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है रेलवे का। उसका अपना क्वार्टर्स, उसका अपने पानी का टंकी। और मुझे पुराने दिनों की याद है कि जब मैं किसी के यहाँ जाता था जो मेरे रिश्तेदारी में रेलवे में थे, तो वो कहते थे कि उन लोगों को कोयला भी मिलता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि तब कोयले के इंजन होता था और कोयले के इंजन से रेलवे जो है अपने स्टाफ को कोयला देती थी कोटा के तौर पे, अपना जो थोड़ा सा होता है राशन वगैरह उस तरह से। तो ये देखिए, ये है पुराना बिल्डिंग। अब तो इसमें कोई नहीं रहता है, क्योंकि स्टाफ जो कोई है मुझे लगता है कि वो शहर से आते हैं। सबसे बड़ी समस्या मैं रेलवे के बारे में महसूस किया हूँ, क्योंकि एक बार जब मेरी बातचीत हो रही थी किसी स्टेशन मास्टर से, जब मैं पुणे से बेलगाम जा रहा था, तो हिल स्टेशन सब बड़े प्यारे थे, तो मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन वो दुखी थे। मैंने पूछा कि क्यों? बोले कि अरे सर, आप तो यात्री हो, आज आए हो कल चले जाओगे, लेकिन हम लोग को यही रहना है। यहाँ पर दूर दराज होने के कारण स्कूल नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं है। क्वार्टर है तो क्या हुआ, बच्चों को लोकल स्कूल में भेजना पड़ता है। तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, ये क्वार्टर्स। इसको आप दिल से देखिएगा और फील कीजिएगा कि सही में कितना अच्छा नज़ारा होता था उन दिनों में, जब रेलवे डेवलप करना शुरू किया था, या डेवलपमेंट से पहले। क्योंकि रेलवे का इतिहास तो बहुत पुराना है, 1860 के बाद ही इसका उद्घाटन हुआ था देश में। देखिए, लेकिन अंदर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इमेजिन करके बतला दूं कि 2 रूम होता है, आंगन होना कंपलसरी था और आंगन के एक साइड में टॉयलेट बाथरूम। तो ये ब्यूटी है। मुझे बहुत लगाव है रेलवे से, तो मैं सोचा कि आज मैं वीडियो बनाऊं, दिखाऊं आपको रेलवे का। देखिए, सफेदे का पेड़ जो मैं कह रहा था, उस सामने सफेदे का पेड़ है। छोटे जगह पर तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के बाहर झोपड़ी में चाय की दुकान बना हुआ होता है, ऑटो रिक्शा वाले रहते हैं, कोई लोकल सवारी के लिए जीप आता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब देखिए, एक खूबसूरती है। मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है दूसरे वीडियो को देख करके जब थक जाते होंगे, तो आज आप मेरे इस वीडियो को देख के लाइक करेंगे, क्योंकि देखिए कितना प्राकृतिक है रेलवे का डेवलपमेंट। रेलवे माल ढुलाई के लिए बहुत सा साधन दिए हुए है। ये देखिए, छोटा सा पाथ बना हुआ है, छोटा सा ब्रेकेज है, इस तरह के बहुत सारे गैप हैं। ये इसलिए है कि जब मैं देखा हूँ कि यहाँ पर जब गुड्स ट्रेन आती है, उसकी लोडिंग के लिए जो माल आता है यहाँ के आसपास के क्षेत्र से, तो ट्रक में यहाँ करके, दिस इज द प्लेटफॉर्म, और इतने हाइट पे गाड़ी आती है, गाड़ी का ट्रक का टेल बोर्ड खुलता है और यहाँ से सामान ऑफलोड हो जाता है। मैं चलूँ, जरा ऊपर लेके चलूँ आपको। देखिए, रेलवे स्टेशन का नया भवन वो सामने दिख रहा है, और ये पुराना वो सामने दिख रहा है। तो ये तरक्की है। देखिए प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है। रेलवे प्लेटफॉर्म जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, यात्रियों को घूमने फिरने के लिए, वॉक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है यात्रियों के लिए। तो इसके साथ ही स्टूडियो चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय रेल में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को मेरी शुभकामनाएं। हैप्पी जर्नी। चाहे आप किसी भी ट्रेन में सफ़र करें, राजधानी में, वंदे भारत में, या कोई साधारण सी ट्रेन में भी। शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी। जर्नी के दौरान अपना ख्याल रखें, किसी भी अज्ञात व्यक्ति का दिया हुआ कुछ ना खाएं और सावधान रहें। मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा इसी तरह का वीडियो। खेत खलियान तो दिखा चुका हूँ,
भवन, संग्रहालय। चूँकि मेरा अभी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए मैं ज़्यादा फील्ड पे नहीं जा पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि महीने में कम से कम 2 या 3 वीडियो मैं आप लोग के लिए अपलोड करूँ। और वीडियो जो हो थोड़ा सा जैसा भी हो, मैं अकेला हूँ, 1 मैन आर्मी की तरह, तो अप्रिशिएट कीजिएगा कि उम्र कोई सीमा नहीं होती एंजॉय करने के लिए या फिर कुछ क्रिएट करने के लिए, अच्छी बातें, अच्छा चीज़ समाज के लिए। तो इसके साथ ही रेलवे के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी को नमस्कार।